नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राज और आप देख रहे हो हाईवे 33। तो चलें दोस्तों, आज की एक नई कहानी की सफ़र पर। आज की कहानी जो हमें भेजे हैं उनका नाम है संदीप। लखनऊ लखनऊ उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, एक छोटे से गांव के। लेकिन वो पैसे वाले घर के इंसान थे। उम्र लगभग 25 साल की थी। अपने दोस्तों पर जान छिड़कते थे। पैसे कौड़ी का उनके पास में कोई समस्या नहीं थी। उनके जो पिता थे, पूरा परिवार था, पैसे वाला परिवार था। खेती बाड़ी थी, बहुत सारा ज़मीन था, खेती बाड़ी। अब उनके नौकर चाकर किया करते थे, ट्रैक्टर चलता था। संदीप जो थे ना, 2 भाई थे। अब गेहूँ चावल जो भी होता था वो खरीदने बेचने का काम करते थे। लेकिन संदीप अभी 25 साल का उम्र था और उस घर में सबसे पढ़े लिखे इंसान संदीप थे। इतना पढ़े लिखे थे, मैं आपको बताता हूं तो आप भी हंसने लगोगे। 10वीं तक, और उससे पहले उस घर में कोई 6वीं कोई 7वीं इतना ही तक पढ़े थे। अब संदीप जो थे अपने दोस्तों पर जान छिड़कते थे। उनके कुछ गिने चुने दोस्त थे और उनमें से एक दोस्त था ना, राजू। राजू तो उनका लंगोटिया यार था। जहां संदीप वहां राजू, और जहां राजू वहां पर संदीप। ऐसा ही उनका संग राजू चलता था, साए की तरह में। लेकिन एक रात सब कुछ गड़बड़ होने लगती है जब राजू संदीप के पास में आता है और बताने लगता है कि भाई अब ये काम तो हमें करना ही पड़ेगा। और तब संदीप चौंकते हुए कहते हैं, कौन सी काम की बात करता, क्या कहना चाह रहा है। और तब राजू आंखों में आंसू लिए हुए अपनी समस्या बताने लगते हैं। वो बताते हैं कि संदीप भाई, मैं एक लड़की से अब प्यार करने लगा हूँ। मैं उसका पीछा करता हूँ। वो लड़की रात के टाइम खेतों में नज़र आती है। अब मैं उसका पीछा करता हूँ तो रुक जाती है, मुझे धमकाती है कि तू मेरे पीछे पीछे क्यों आ रहा है। मैं उससे कहता हूँ कि देखो, मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ, लेकिन मुझे बिल्कुल भी समय नहीं देती है और मुझे धमकाती है कि देख, तू मेरा पीछा मत कर। मैं समझा कि मेरे साथ में चलो प्यार का पहला चक्कर है, शायद हर लड़की ऐसा ही करती है। लेकिन मैं अगली रात और उसके बाद सिलसिला सब वही चलने लगता है। मैं उसका पीछा करता हूँ और ना जाने उसको कैसे पता लग जाता है कि कोई उसके पीछे आ रहा है। रुक जाती है, डरती तो बिल्कुल नहीं है, मुझे धमकाने लगती है, तू मेरे पीछे पीछे क्यों आ रहा है, क्या चाहता है। और तब मैं उससे बोलता हूँ कि मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, तुम्हें पाना चाहता हूँ। और तब बड़ी बड़ी आंखों से मुझे डराने लगती है और कहती है, भाग जा, मेरे पीछे मत आना, मेरे पीछे मत आना। अगर मेरे परिवार को पता लग गया ना तो तू समझ ले, तो तेरी लाश भी नहीं मिलेगी। लेकिन मैं उसके बगैर रह नहीं सकता हूँ। राजू जो थे संदीप से रो रो के अपनी बात करने लगे। पहली नज़र में तो संदीप को लगा कि राजू मजाक कर रहा है, क्योंकि लंगोटी यार था। अब दिल के बात कभी राजू संदीप से छिपाते नहीं थे। और तब हंसते हुए कहने लगा कि आज नई कहानी बता रहा है मुझे। और तब संदीप को राजू बताते हैं कि नहीं संदीप, ये जो कहानी है मेरी बिल्कुल सही है। मैं एक लड़की को प्यार करने लगा हूँ, लेकिन वो मुझे धुतकारने लगती है। मैं उसके साथ जब पीछा करता हूँ तब वो मुझे डांटने डपटने लगती है। मैं उस लड़की को पाना चाहता हूँ और तुम मेरी मदद करो संदीप। जो तुमने मुझे कोई काम दिया है, बताओ मैंने कोई काम अधूरा छोड़ा है। बस मेरी ख्वाहिश है, कैसी भी करके इस लड़की से मेरी दोस्ती करा दो। तुम्हारी बात को कोई लड़की टाल नहीं पाएगी। संदीप जो थे चौड़े हो गए थे अपने दोस्त की बात सुन करके। थे भी पहलवान सरीखा। अब उम्र तो 25 साल की थी, लेकिन लगते थे 30 साल के। हट्टे कट्टे इंसान थे, बड़े बड़े बाल रखते थे। अब दिन के टाइम में काले चश्मे पहन के चलते थे, कुर्ता पजामा में किसी फिल्म में हुई हीरो की तरह लगते थे। तो चलिए आगे की कहानी संदीप की ही जुबानी। दोस्तों, मेरा आप नाम तो जान ही चुके थे। अब इसके बाद जो राजू था ना, मुझे तो चने के झाड़ पर चढ़ा दिया था। कहने लगा कि संदीप भाई, आप ही मेरी मदद कर सकते हो, आपके अलावा कोई भी मेरी मदद नहीं कर पाएगा। मैं उस लड़की को पाना चाहता हूँ हर हालत में। तब मुझे लगा कि राजू मजाक कर रहा है। राजू, आपने दिल में कितने दिन से बात छुपा कर रखा हुआ है, और जो आज मुझे बता रहा है। तब राजू मुझसे कहता है, संदीप भाई क्या बताऊं, मैं तो बताना चाहता था
कि चलो आज नहीं तो कल बता दूंगा, लेकिन मैं चाहता था कि पहले लड़की तो पड़ जाए और तब मैं आपको एक खुशखबरी देने वाला था। लेकिन अभी तक मामला आगे बढ़ा ही नहीं। हर रात लड़की को मैं देखता हूँ, उसका पीछा करता हूँ, लेकिन वो ना जाने कैसे ताड़ जाती है, रुक जाती है, मुझे धमकाने लगती है और कहती है भाग जा, मेरे पीछे कभी भूल के मत आना। और तब मैं उससे पूछता हूँ कि ये कहानी कहाँ पर चल रही है, कौन सी खेत की बात कर रहा है। और तब वो बताता है तालाब वाली खेत के पास, जहाँ मैं रात को रखवाली करने के लिए जाता हूँ। मैं मन ही मन हंसने लगा कि देखो मेरा दोस्त प्यार में हो चुका है। अभी तो मैं इस चक्कर में कभी फंसा भी नहीं था। अभी मैं 25 साल का हुआ था और मैं अभी भी इस लाइन में कभी आया नहीं था। लेकिन राजू तो फंस गया था। राजू तो मुझे चने के झाड़ पर चढ़ा दिया था और कह रहा था कि संदीप भाई, आपके अलावा कोई मेरी मदद नहीं कर पाएगा, आप ही हो जो उस लड़की से मेरी दोस्ती करा सकते हो। मैं भी फूल के कुप्पा हो गया था। मुझे लगा कि चलो नेक काम है, कर लेते हैं, बात कर लेते हैं, बात करने में बुराई क्या है। लड़की मान जाएगी तो ठीक है, नहीं तो वो अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते। मैं भी खुश था। मैं कहने लगा कब लड़की मिलेगी। दिन के टाइम थी ये जो बातचीत हो रही थी। और तब कहता है वो रात के टाइम तालाब वाले खेत पर पगडंडी पर जाती हुई दिखती है। आसपास के गांव की है, लेकिन मैं उसका घर जाना चाहता था कि कौन से गांव की है, लेकिन मुझे साथ में आने नहीं देती है। अब मैं छिप के जाता हूं तो ताड़ लेती है और मुझे भगा देती है। मैं कहता हूं चिंता मत कर, आज हम लोग चलेंगे वहीं पर, आज हमारा डेरा डंडी वहीं पर रहेगा। तुम मुझे इशारा कर देना कि हाँ ये लड़की है, आखिरकार मैं उससे बात कर लूँगा, तू चिंता मत कर मेरे दोस्त। मैं उसको समझाता हूँ और तब जाके वो शांत होता है। मैं भी अब रात का इंतज़ार करने लगता हूँ और इसके बाद शाम होती है, रात होती है। अब रोक टोक तो मुझे घर पर कोई करने वाला था नहीं। अब मैं भी अब सीना चौड़ा करके चलने वाला लड़का था। और जब राजू मेरे पास में आ जाता है कि भैया चला जाए, अब टाइम हो गया है, आधा पौन घंटा में वो लड़की उस रास्ते से गुजरती है, डेली का नियम है। और तब मैं कहता हूँ डेली का मतलब डेली उस पगडंडी से रात को जाती है आती है, तुझे सब कुछ मालूम है। और तब कहता है भाई मैं काफ़ी दिनों से उस लड़की का पीछा कर रहा हूँ और तब तो बता रहा हूँ, वो लड़की मेरी जहन में बस चुकी है, उसके बगैर मैं अब क्या बताऊँ, मैं रह नहीं पाता हूँ। मुझे तो हंसी छूट गई थी। मैं उसको समझाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो तो जीत पर अड़ा हुआ था। और तब मुझे लगा कि चल मैं भी देखूं ऐसा कौन सा लड़की है जो मेरे यार को दिल को चुरा ले गई है। चल चलते हैं। हम आ जाते हैं तालाब वाले खेत के पास में। वहाँ पर अब रखवाली के लिए झोपड़ी बना हुआ था। झोपड़ी के आगे चारपाई बिछी हुई थी। हम दोनों उस चारपाई पे बैठ जाते हैं, इंतज़ार करने लगते हैं। आसमान में चांद अब एकदम चमकता हुआ दिखाई दे रहा था और खेतों में अब फसल लगी हुई थी, सब्जी वगैरह का बुआई सब हुआ पड़ा था। अब हम इंतज़ार करने लगे। समय बीतता जा रहा था और धीरे धीरे मैं अब कहूँ ना कि मैं राजू से पूछ रहा था कि राजू इतना टाइम हो गया, कहाँ है लड़की? तू तो कहता है अब इस टाइम तक आ गई होगी, है कहाँ पर, है कहाँ पर? तब राजू कहता था भैया थोड़ी देर रुक जाओ, हो सकता है लेट हो गई है, लेकिन आएगी ज़रूर, वो आएगी ज़रूर, देखना ज़रूर आएगी। मुझे तो उस जगह पर बोरियत महसूस हो रही थी। मैं भी कई बार उठ के खड़ा हो गया और कहने लगा कि देख आधे घंटे में लड़की आ जाती है और तब मैं उसका रास्ता रोक लूँगा, मैं उससे बात करने की कोशिश करूँगा। लेकिन जब आधे घंटे में नहीं आएगी तो समझ ले मैं अब यहाँ पर रुकने वाला नहीं हूँ, क्योंकि मुझे भी नहीं अब नींद आ रही है, मैं अपने घर पर जाकर आराम करने वाला हूँ। और तब राजू कहने लगा भैया बस आती होगी, मेरी बात मान लो, मेरी बात मान लो। आखिरकार आधा घंटा से भी अधिक हो चुका था। मैं कई बार जाने की कोशिश करने लगा, लेकिन राजू हाथ पकड़ लेता था। भैया मेरे लिए दया आ जाती थी। आखिरकार वो लड़की आती हुई दिखी, सफ़ेद कपड़ा सफ़ेद पहन रखी थी और चांद के रोशनी में भी खुले बाल उसके लहराते हुए अब जा रहे थे। अब दूर का मामला था, लेकिन इतना तो मैं देख लिया था कि लड़की आ रही है। और तब मैं कहता हूँ राजू यही लड़की है क्या? तब राजू कहता हाँ भैया बिल्कुल यही है, इसी का तो मैं पीछा करता था। भैया आप चले जाओ नहीं तो वो निकल जाएगी। मैं चौड़े में अब अपने आप को देखता हूँ और इसके बाद मैं पगडंडी पर जाके खड़ा हो जाता हूँ, जो उसी पगडंडी से लड़की गुजरने वाली थी। मैं उसका रास्ता रोक लिया था अपनी तरफ से।
और जो राजू थे वो चारपाई के पास बैठे हुए थे, वहीं पर उसी झोपड़ी के पास में। वो आने तो जाते थे, लेकिन मैं उनको रोक दिया था कि नहीं, आप रुको, पहले मुझे लड़की को समझने दो, बातचीत करने दो, और तब मैं तुम्हें बुलाऊंगा। मैं रुक गया था। लड़की आ रही थी, पल पल मेरे नज़दीक हो रही थी, और जब बिल्कुल पास आ गई ना, तब वो रुक जाती है, मेरी तरफ देखती है और धीरे से बोलती है, आप रास्ते से हट जाओ ना, मुझे निकलने दो। मैं बिल्कुल हटता नहीं हूँ, मैं उसके सामने खड़ा था। मैं उसकी तरफ देखता हूँ और देखने में बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। इतनी खूबसूरत लड़की मेरे गांव के आसपास में मुझे तो दिखाई नहीं पड़ी थी। लंबे लंबे बाल, बड़ी बड़ी आंखें और चेहरा चमकता हुआ चांदनी रात में बहुत ही खूबसूरत लगी थी। मैं अब राजू का चॉइस पर मैं एक तरह से खुश था कि देखो, राजू ने जो लड़की पसंद किया है वास्तव में बहुत ही खूबसूरत है। राजू की इसकी जोड़ी बहुत जमेगी। लड़की फिर बोलती है, आप मेरे रास्ते से हट जाओ ना, मुझे निकलने दो, मुझे लेट हो रही है। तब मैं बोल पड़ा हूँ, अरे मैं आपसे 2 मिनट बात करना चाहता हूँ। पहले तो मैं आपका नाम सुनना चाहता हूँ कि आपका नाम क्या है। तब लड़की एक कदम पीछे हट जाती है और कहती है, आप मुझे जाने दीजिए, मुझे लेट हो रहा है। बहुत मीठी आवाज़ में धीमे से बोलती है। अब मैं कहता हूँ, हाँ हाँ बिल्कुल, मैं आपका रास्ता थोड़ी रोके हूँ, बस मैं जानना चाहता हूँ कि आपका नाम क्या है। बहुत ही खूबसूरत आप। वो मेरी बात सुनकर के बिल्कुल नहीं, मुझे लग रहा था कि खुश थी। वो मुझे कह रही थी कि आप हट जाओ, मेरे रास्ते से मुझे जाने दो। लेकिन कहता हूँ, मैं अपनी राजू का बात बताने लगता हूँ। देखो, मेरा दोस्त वहाँ चारपाई में बैठा हुआ है, जो हर रात आपका पीछा करता हुआ नजर आता है। आप उसको घुड़क देती हो, धमका देती हो, भागने पे विवश कर देती हो। आप कौन सी गांव की हो? आप अपने घर का अता पता बताओ, हम दिन में आते हैं आपके माता पिता से बात करने के लिए। अब मेरा जो दोस्त है आप पर फिदा हो गया है, हर हाल में आपको पाना चाहता है। तब लड़की बड़ी बड़ी आंखों से मुझे घूर के देखती है और कहती है, मैं आपसे बोली ना, आप मुझे रास्ता दे दो, मुझे निकलने दो, मुझे लेट हो रहा है। मैं कहता हूँ नहीं, ऐसा नहीं, जब तक आपने माता पिता का नाम नहीं बताओगी, कौन सा गांव के रहने वाली हो, जब तक नहीं बताओगे मैं रास्ता नहीं देने वाला। अब ऐसा ही समझ लो। लड़की फिर एक कदम पीछे हट जाती है और कहती है, देखिए मैं आपसे आग्रह कर रही हूँ, मुझे लेट हो रहा है, मुझे निकलने दीजिए। मैं कहता हूँ बिल्कुल आप निकलिए, आप कहेंगे तो हम आपको छोड़ने के लिए चले जाएंगे, लेकिन पहले अपने नाम पता तो बता दीजिए। आपने मेरे दोस्त का दिल को चुरा लिया है, वो तो आपके पागल हुआ पड़ा है आपकी याद में। मैं उसको क्या जवाब दूंगा, आप ही बताइए। तब वो कहती है, उस पागल की बात कर रहे हो आप, जो मेरे पीछे हमेशा लगा रहता है? मैं उसको बिल्कुल नहीं चाहती हूँ, आप मेरे रास्ते से हट जाइए, मुझे बहुत अर्जेंट काम है, अब मुझे जाना भी है। जब मेरे दोस्त को पागल बोलती है ना, मुझे तो गुस्सा तो आ जाता है। अब मैं खून का घूंट पी लेता हूँ। अब मैं कहता हूँ, चलिए मान लिया वो पागल है, लेकिन मैं तो पागल नहीं हूं ना, मैं तो सही सलामत आपको सामने खड़ा हुआ हूं ना, तो कम से कम मेरे लिए अपना नाम पता, अपने परिवार का एड्रेस होगा तो बता दीजिए। कहती है, आपको क्या जरूरत पड़ेगी, आप क्यों मेरे मम्मी पापा का नाम पूछना चाहते हो, और आप मुझ में इतना इंटरेस्ट क्यों लेने लगे हो? आप तो अपने दोस्त के लिए आए थे बात करने, मैं आपके दोस्त की बात को बता दिया ना, जवाब दे दिया ना। वो लड़का मुझे पसंद नहीं है, तो मैं क्यों अब उससे अपनी दोस्ती बढ़ाऊं? मैं नहीं चाहती उसको। अगर आप अपनी बात करते हो तो मैं अब सब कुछ बता सकती हूँ। सच कहूँ ना, मुझे इस बात के लिए यकीन नहीं था कि ऐसा भी जवाब दे सकती है। मैं तो गया था अपने दोस्त के लिए बात करने के लिए, लेकिन वो तो दोस्त को मेरा पागल समझ रही थी। मुझे कह रही थी कि अगर आप ऐसा पूछते हो तो मैं आपको हर चीज़ का जवाब दे दूंगी, लेकिन उससे दोस्ती मैं नहीं करूंगी। मैं आपसे दोस्ती कर सकती हूँ, लेकिन उस पागल से नहीं जो हर रात मेरा पीछा करता है, अब मुझे काम में अड़ंगा डालता है। ऐसे लोग मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं मन ही मन तो फूल गया था, कुप्पा हो गया था। वो मेरे दोस्त को पागल बता रही थी या मुझे होशियार, और मुझे तो पसंद भी कर रही थी। मैं कहने लगा, चलिए मान लेते हैं, मेरा दोस्त ऐसा ही है, जिद्दी किस्म का इंसान है, लेकिन दिल का बहुत अच्छा है। तब कहती है, मुझे दिल के अंदर में झांक के नहीं देखना है, मैं उसकी हरकतें देख चुकी हूँ, वो लड़का मुझे पसंद नहीं है, आप मुझे जाने दीजिए, आप मुझे जाने दीजिए। मैं कहता हूँ,
चलिए अपने दोस्त को हम हटा देते हैं, मैं आपको पसंद हूँ। तब वो मुझे घूर के देखती है और कहती है, हाँ आप कहो तो मैं अपने बारे में बता सकती हूँ, मैं अपना नाम बता सकती हूँ, अपने पिता का नाम बता सकती हूँ, लेकिन आप मेरे घर पर नहीं आओगे। हम दोस्ती जरूर कर सकते हैं, लेकिन कभी भी हमारे घर पर आने की कोशिश मत करना। मैं हाँ बोल दिया, कम से कम अपना नाम तो बता दो, अब हम दोस्ती की शुरुआत करते हैं। तब वो अपना अच्छा सा नाम बताती है। अब फिर कहती है, अब तो जाने दो, मुझे देर हो रही है, मुझे अपने काम पर निकलना है। मैं उससे बहुत कुछ पूछता हूँ कि आप रात में कहाँ जाती हो, कौन से घर से निकलती हो, कई तरह का सवाल पूछता हूँ, लेकिन वो हंस के टाल देती है। कहती है, आज मेरे पास में टाइम नहीं है, फिर कभी मिलना, कल मिलना, परसों मिलना, लेकिन अभी नहीं, अभी तो मुझे लेट हो रहा है। मैं तो मन ही मन फूल का कुप्पा हो चुका था। मुझे आज तक किसी लड़की का प्यार मिला नहीं था, अब मैं कभी लड़की के चक्कर में पड़ा भी नहीं था। इतनी खूबसूरत लड़की मुझे पसंद कर रही थी, तो कौन सा इंसान होगा जो खुशी के मारे झूमेगा नहीं। मैं तो खुशी में डूब चुका था। मैं रास्ता दे देता हूँ और कहता हूँ धीरे से, कल इसी टाइम में आप मिलेगी ना। तब कहती है, हाँ इसी टाइम पर, लेकिन अपने दोस्त को साथ में लेके मत आना, आप अकेले ही आना। मैं कहूँ ना, तब मुझे तो एक तरह से इतनी खुशी आज तक कभी नहीं मिली थी। मैं इतना खुश हो गया था। लड़की चली जाती है, मैं उस जगह पर खड़ा खड़ा उसको देखता रहता हूँ और कभी कभी अपने दोस्त की तरफ। आखिरकार जब लड़की आंखों से ओझल हो जाती है, तब मैं अपने दोस्त की तरफ चला जाता हूँ, चारपाई पर बैठ जाता हूँ। दोस्त तो मेरी तरफ देख रहा था, कह रहा था, राजू मेरे से, भैया आप काफ़ी देर तक बात किए, बात बन गई क्या, बात बन गई क्या। लेकिन मैं राजू को क्या जवाब दूँ, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। अगर मैं सच्चाई बताऊँ तो उसको कड़वी लगेगी, वो झेल नहीं पाएगा। अब मेरा लंगोटिया यार था, मैं उसको नाराज नहीं करना चाहता था, लेकिन मैं इस टाइम उसको क्या बताऊं, क्या दिलासा दूं, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। वो बार बार मेरे से पूछ रहा था, तब मैं दिल कड़ा करके और वो बात बोल देता हूँ, सुन भाई राजू, वो लड़की तुझे पसंद नहीं करती है, मानता हूँ तू उसको पसंद करता है। देख, वो लड़की ने फिर आज मुझसे बोला है कि वो लड़का मुझे जरा भी पसंद नहीं है, तू उसका पीछा करना छोड़ दे, तू उसका पीछा करना छोड़ दे, और नहीं तो वो बहुत गुस्से में है। राजू का चेहरा एकदम उतर गया था और कहने लगा कि भाई आपसे तो ये उम्मीद नहीं थी, मुझे तो लगा था कि आप मेरी बात को आगे बढ़ाओगे। तब मैं कहता हूँ, देखो बात तो मैं बहुत आगे तक बढ़ाया हूँ, लेकिन उसकी समझ से परे है। लेकिन चिंता मत कर, मैं उससे पहले दोस्ती का शुरुआत करता हूँ और धीरे धीरे उसको मैं लाइन पर लाने की कोशिश करता हूँ। अगर वो लाइन पर आ जाती है तो समझ ले तेरा काम बन जाएगा, लेकिन दोस्ती का शुरुआत मुझे ही करना पड़ेगा। अगर तुझे मंजूर है तो बोल, मैं अब फिर मैं आगे से अब स्टार्ट करूँ दोस्ती का काम। वो मेरी तरफ देखने लगा था, जैसे उसको विश्वास नहीं हो रहा था कि मैं तो लाया था अपना काम बनाने के लिए, यहाँ तो संदीप भाई अपना ही काम बना लिए थे। मेरी तरफ आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहा था। तब मैं कहता हूँ, चल अब घर पर, बहुत हो गया है, छोड़ ये सब चक्कर वक्कर। तब मेरा हाथ पकड़ता है, भैया अगर आप उससे दोस्ती कर लोगे तो मेरा काम बन जाएगा। मैं उसकी तरफ देखता हूँ, कहता हूँ, देख भाई, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, दोनों चीज़ है। हाँ, मैं उसको समझाने की कोशिश करूँगा, लाइन में लाने की कोशिश करूँगा। अगर वो मान जाती है तो समझ ले तेरा कल्याण हो जाएगा, अगर नहीं मानती है तो तू अपने घर, मैं अपने घर, लड़की अपने घर, यही हो सकता है ना। तब वो राजी हो गया था, कहने लगे, भैया आप दोस्ती की शुरुआत करो, अब मेरे बारे में बहुत सारा तारीफ करना, जब ऐसा करोगे ना तो लड़की का दिल पिघल जाएगा, मेरे बारे में सब कुछ बताना, वो बिल्कुल मान जाएगी। तब मैं कहता हूँ, चल घर पर, बहुत अब रात हो गई है, अब फिर हमें दोस्ती की शुरुआत करने कल भी तो आना है। लेकिन उस लड़की ने चेतावनी दिया है कि उस लड़की को साथ में लेके मत आना। जब मैं बोलता हूँ तो फिर मेरे दोस्त का चेहरा उतर जाता है। मैं उसको समझाता हूँ कि भाई वो लड़की तेरे पर खपा है, तेरी हरकत की वजह से तू हर रात उसका पीछा करता है, और लड़की तेरे पे इसी बात पर खपा है कि लड़का चरित्र का सही नहीं है, इसलिए वो नाराज है। मैं जब पूरा बात समझाता हूँ तब उसको समझ में आ जाती है, कहती है, भैया जो करना है करो,
लेकिन वो लड़की मेरे हाथ में आनी चाहिए। अब इसके बाद हम लोग घर पहुंच जाते हैं। मैं तो अपने दिमाग से ये बात पे निकाल दिया था, लेकिन जब रात को मैं सोने अब मैं अपने पलंग पर जाता हूँ, तब उसका चेहरा मुझे याद आने लगता है। मुझे नींद नहीं आ रही थी। तब मुझे एहसास हुआ कहीं उस लड़की से मुझे प्यार वार तो नहीं हो गया। मुझे ऐसा ही लगने लगा था। नींद ना आने का वजह वही लड़की थी। जब भी मैं अपनी आंखें बंद करता था तो उस लड़की का चेहरा मेरे सामने में आ जाता था। चमकता हुआ चेहरा, सुंदर चेहरा हुआ, उसका बोलने का स्टाइल, उसकी आंखें मटकाने के स्टाइल, मैं बस उसी में गुम हो गया था। कब नींद आई मुझे पता नहीं है। सुबह का जैसा शुरुआत होती है, अब दिनचर्या अपना शुरू हो जाता है। और दोपहर के बाद वही दोस्त मेरे पास में आ थमकता है। कहता है, संदीप भाई आप रेडी हो ना? मैं कहता हूँ किस काम के लिए, किस बात के लिए? तब कहते हैं आप भूल गए, रात में आपने कहा था कि आज से हम दोस्ती की शुरुआत करेंगे। तब मैं कहता हूँ अरे हाँ भाई, मेरे दिमाग से निकल गया था, लेकिन चिंता मत कर, आज मैं जाऊँगा तालाब वाले खेत पर, बिल्कुल सही टाइम पर। चिंता मत कर, मैं धीरे धीरे बात को आगे बढ़ाऊंगा और लड़की को लाइन पिलाऊंगा। अगर आ गई तो तेरे लिए तो अच्छी बात है, और नहीं आई तो कोई बात नहीं, तू भी अपने घर और मैं भी अपने घर, लड़की अपने घर। बात को ख़त्म कर देते हैं यहीं पर। लेकिन राजू मुझसे बार बार रिक्वेस्ट कर रहा था, भैया ये मामला हाथ से निकलना नहीं चाहिए। मैं उस लड़की पर फिदा हो चुका हूँ, उसके बगैर मेरी ज़िंदगी अलग हो जाएगी। आप मेरी बात को समझो, आप मेरी बात को समझो। तब मैं कहने लगा, भाई मैं कोशिश ज़रूर करूँगा, मुझे मौका तो दे अब उससे मिलने जुलने का, दोस्ती बढ़ाने का, तभी तो तेरे बारे में धीरे धीरे करके सब कुछ बताऊँगा। मान चुका था मेरा दोस्त, मैं उसको अंधेरे में रखना नहीं चाहता था। जो भी सच्चाई थी मैं उसके आगे रख दिया था कि देख भाई, वो लड़की तुझे पसंद नहीं करती है, खाम खाओ तेरे अब उसके चक्कर में पड़ा हुआ है। लेकिन वो जिद कर बैठा था कि भाई आप दोस्ती करो और धीरे धीरे करके उसको लाइन में लाओ, मेरी तारीफ करो, देखना एक दिन वो मेरी झोली में ज़रूर आएगी। मैं तो बस उसी के दोस्ती के चक्कर में उस लड़की से अपना दिल लगा बैठा था। कब ऐसा हो जाता है मुझे खुद पता नहीं लगता। मैं निश्चित टाइम पर उस जगह पर पहुंच जाता हूं, तालाब वाले खेत के पास में। मैं निश्चित टाइम पर पहुंच करके लड़की का इंतजार करने लगता हूं। आसमान में चांद बिल्कुल शानदार दिखाई दे रहा था। मैं तो बस उस लड़की को देखने का कोशिश कर रहा था कि लड़की कब आएगी। जिधर से आती थी ना, उधर से कुछ गांव भी थे, छोटे छोटे गांव थे। मुझे लगा कि अब ज़्यादा दूरी पर ये सफ़र करती नहीं होगी, अब छोटे से टोला गांव थे, इस गांव से निकल के अब बगल के गांव में जाती होगी। रात का सफ़र है, मतलब कोई ना कोई ऐसा काम करती थी जो उसका शायद दूसरा परिवार दूसरे गांव में रहता होगा। मुझे तो ऐसा ही लगा था। इंतज़ार करते करते और काफ़ी टाइम हो चुका था। मुझे तो अब निराशा होने लगी थी कि लड़की आएगी भी या नहीं आएगी। तभी लड़की आती हुई दिखती है। जैसे आती है मैं चारपाई छोड़ करके दौड़ता हुआ और उसी पगडंडी पर खड़ा हो जाता हूँ, इंतज़ार करने लगता हूँ। आखिरकार लड़की मेरे पास में आकर के रुक जाती है, मेरी तरफ आंखें उठा के देखती है। मैं जब उसकी तरफ देखता हूँ ना, तो पूरे शरीर में गनगनाहट सी होने लगती है। मुझे लगा कि शायद ये प्रेम का असर है, इस लड़की से मैं प्रेम करने लगा हूँ। तभी मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं उस टाइम कुछ समझ नहीं पाया था। तब वो मुस्कुरा के कहती है, आप मेरा इंतज़ार कर रहे हो क्या? मैं कांपते हुए कहता हूँ, हाँ मैं आपका इंतज़ार कर रहा था। आप कैसे ही हैं? मैं उससे बात करने की कोशिश करता हूँ और वो भी हर सवाल का जवाब देने लगती है। तब कहती है, हम यहाँ पर ऐसे खड़े खड़े बात करेंगे, चलिए उस बगीचे के पास बैठते हैं और आराम से बात करेंगे। मैं उस लड़की के साथ चल पड़ता हूँ, बिना कुछ सोचे समझे उस बगीचे में जाते हैं और वहाँ पेड़ के पास चबूतरा था, चबूतरा पर हम दोनों बैठ जाते हैं। बगल में थोड़ी दूर पर तालाब था, तालाब में पानी भरा हुआ था, उसमें मछलियाँ भी थी, उछलती भी थी, तो कभी कभी चपाक चपाक की आवाज़ भी सुनाई पड़ती थी। जो लोग नए थे वो तो डर जाएंगे कि पानी के अंदर में कोई भूत प्रेत घूम रहा है, ऐसी कभी कभी आवाज़ निकला करती थी। लेकिन मैं जानता था ना कि उसमें मछली वगैरह है, मछली पालन का काम होता था, तो मेरे लिए कोई नई जगह नहीं थी। मैं उस लड़की के साथ अब बातचीत करना बैठता हूँ। मेरा शरीर में कहूँ ना
कि अलग एक जोश आ गया था उस टाइम में। पूरा रोंगटे खड़े हो गए थे, शरीर में गनगनाहट हो रही थी। आज जब वो मेरा हाथ पकड़ती है ना, तो एक अलग ही अनुभव होता है। मुझे लगता है कि मैं तो इस जगह पर हूं ही नहीं, मैं तो किसी और जगह पर पहुंच गया हूं, जहां पर रात नहीं है। ऐसा लग रहा था कि अब एकदम सुबह हो चुकी है, सुबह जैसा माहौल मुझे नजर आता है। अब कई तरह का वहां पेड़ पौधे दिखाई देते हैं। उस जगह का बिल्कुल माहौल बदल चुका था। मैं उस बगीचे में था, पेड़ के नीचे बैठा हुआ था, लेकिन लग रहा था कि हम तो अलग ही किसी जगह पर आ गए। वहां रात जैसे माहौल बिल्कुल नजर नहीं आ रहा था। हाँ, मैं उस लड़की के साथ बैठा हुआ, चिपका हुआ, वो मुझसे प्रेम कर रही है, मैं उससे प्रेम कर रहा हूँ, और ऐसे ही समय निकलता जा रहा जहां तक मुझे याद है। इसके बाद मुझे कुछ भी याद नहीं था कि मैं कहाँ पर हूँ, वो लड़की ने मेरे साथ में क्या किया, मैंने उसके साथ में क्या किया, मुझे कुछ भी याद नहीं था। जब मुझे होश आता है ना, तो मैं अपने आप को उसी पेड़ के नीचे जहाँ चबूतरा बना हुआ था, उसी चबूतरे पर अपने आप को पाता हूँ। अब मैं समय देखता हूँ तो सुबह का 3 बजा हुआ है। मैं चारों तरफ देखता हूँ कि लड़की कहाँ है। लड़की के साथ मैं बैठा हुआ था, मैं उससे बातचीत कर रहा था। अचानक सब माहौल बदलने लगा था, जैसे वो मेरे हाथ पकड़ती है। इसके बाद जैसे भौगोलिक स्थिति यहाँ का चेंज होने लगती है, रात का समय निकल जाता है, ऐसा लगता है कि सुबह सुबह हो चुका है, ऐसा मुझे महसूस होने लगता है। कई तरह का खुशबू मुझे नाकों में महसूस होता है। ऐसा लगता है कि हर तरफ में अच्छे अच्छे फूल खिले हुए हैं, उनकी खुशबू मुझे नाकों में मिल रही है। मैं मदहोश सा हो जाता हूँ। इसके बाद मैं लड़की से प्रेम कर रहा था, लड़की मुझसे प्रेम कर रही थी, और मुझे नींद कैसे आ गई। इसके बाद मैं हड़बड़ा गया था, चारों तरफ लड़की को ढूंढने की कोशिश करता हूँ, लेकिन लड़की तो कहीं पर थी नहीं। अब इसके बाद मैं अपने घर की तरफ आता हूँ। मैं अपने बिस्तर पर गिरता हूँ ना, तो जब मुझे मेरी माँ की जगाती है, तब समय हो चुका था, दिन का 10 बज चुका था। माँ कहती है, अरे नाश्ता वास्ता नहीं करना है क्या, नहाना धोना नहीं है? तब मैं जगता हूँ। अब मैं उसी लड़की के बारे में सोचने लगता हूँ। वो लड़की मेरे ख्यालों में इतना घुल मिल गई थी कि मैं उससे निकल ही नहीं पा रहा था। 12-1 बजे के आसपास मेरा दोस्त आ जाता है, वही राजू। मैं उससे दूर निकलने की कोशिश करता हूँ। मैं कहता हूँ कि देख, आज मेरा मूड ठीक नहीं है, अब तू जा, कल फिर बात करेंगे। लेकिन वो मेरा आसानी से पीछा नहीं छोड़ता है। आखिरकार मैं उसे उसके साथ में लेकर बैठना पड़ता है। तब वो कहता है, बात कहाँ आगे तक बढ़ी, कुछ बात बनी, आपने कुछ मेरे बारे में इस लड़की से बताया? मुझे गुस्सा आ जाता है। कहता हूँ, राजू सुन, मैं तेरा मेडिटेटर नहीं हूँ, मुझे गुस्सा मत दिला। मैं तो उससे बोला था ना कि मैं धीरे धीरे बात को आगे बढ़ाऊंगा, लेकिन आज तो मुझे कुछ अलग ही लगा। मैं उसके साथ बैठा था, अब पूरी अपनी राम कहानी बता देता हूँ। और वो लड़की जब मेरा हाथ पकड़ती है ना, मेरे शरीर में गनगनी से होने लगती है। इसके बाद मुझे कुछ होश नहीं था, और मैं माहौल में अलग माहौल मुझे महसूस हो रहा था। मेरे राजू को उससे कोई मतलब नहीं था। कहने लगे, भैया मेरे बारे में कुछ नहीं बोले उससे। तब मैं उसको डांटता हूँ गुस्से में, अरे राजू, मैं कैसे बताऊं जब मुझे अपना होश नहीं था। अब मैं सब कुछ राम कहानी बताने के बाद राजू मुझसे बहस पर बहस करते जा रहा था। भैया एक बार तो बता देते कि राजू बहुत प्यारा लड़का है, दिल का बहुत सच्चा है, जैसा वो सोच रही मैं ऐसा नहीं हूँ। मैं समझ गया राजू मेरा पीछा छोड़ने वाला नहीं। तब मैं कहता हूँ कि चलो आज जब मैं मिलूंगा ना, तो सबसे पहले मैं तेरा नाम लूँगा, तू चिंता मत कर। अब मेरा लंगोटिया यार है, अब मैं उससे कहाँ तक बच सकता था। आखिरकार रात आती है, और तब भी मेरे राजू मेरे साथ में था। कहने लगा, भैया मैं आज झोपड़ी में रहूँगा, अब मैं आपको नज़र नहीं आऊँगा। आप उस लड़की से मिलना, बातचीत करना, लेकिन जब मिलोगे ना तो मेरे बारे में तारीफ जरूर करना। मैं कहता हूँ, हाँ चल तू। आखिरकार हम उस झोपड़ी में आ जाते हैं। समय का इंतजार होने लगता है, और तय समय से थोड़ा लेट ही लड़की आती है। उसी कपड़े में मैं आज भी देखता हूँ, तो जैसे कल कपड़ा पहन रखी थी, आज भी कपड़ा पहन रखी। कपड़े में कोई चेंजेस नहीं था, लेकिन ऐसा भी नहीं था कि कपड़ा कोई गंदा मुझे दिखाई दे रहा था। चमकता हुआ कपड़ा चांद की रोशनी में अलग ही छटा बिखेर रहा था। चेहरे पर सुंदरता और एक चमक भी थी। जब वो आ जाती है ना, तब मुस्कुराते हुए
हम एक दूसरे के हेलो हाय करते हैं। मेरा हाथ पकड़ती है, जैसे हाथ पकड़ती है फिर शरीर में गनगनाहट से होने लगती है। मुझे पकड़ के उसी पेड़ के पास चबूतरे पर हम बैठते हैं। अब फिर राम कहानी शुरू हो जाती है। हम एक दूसरे की तरफ देखते हैं। अब फिर वही वाला जो कल हुआ था माहौल बदलने लगता है। आज तो मैंने सोचा था कि मैं अपने दोस्त के बारे में उससे बताऊंगा, लेकिन इतना मुझे मौका ही नहीं मिलता। मैं अपने प्यार में डूब जाता हूँ। अब फिर मुझे कुछ याद नहीं होता, लेकिन जब मुझे कोई जगाने लगता है तब मेरी नींद खुलती है, या फिर यूँ कहूँ कि मैं होश में आता हूँ। तब देखता हूँ कि राजू है। राजू कह रहा, भैया काफ़ी रात हो गई है, मैं आपको ना जाने कहाँ कहाँ तक ढूंढा, लेकिन आप तो कहीं दिखाई नहीं पड़ रहे थे। लड़की घर चली गए थे क्या? वो मुझे सवालिया अब एक तरह से कर रहा था, सवाल कर रहा था। मैं तो अलग परेशानी में था। आखिर वो लड़की गई कहाँ? मैं समय देखता हूँ तो आज 3 नहीं बजे थे, अभी तो रात बहुत बाकी थी। राजू साथ में, राजू मुझे उठाया था और तब मैं नींद से जागा था। मैं चारों तरफ देखने की कोशिश करता हूँ, लड़की कहाँ है, लड़की कहाँ है, लेकिन लड़की का आता पता नहीं था। मैं कहता हूँ, राजू तू यहाँ पर कब आया? कहता है, भाई साहब मैंने आपको हर जगह ढूंढ लिया था। मैं यहाँ तक पानी के तालाब तक गया था, लेकिन आसपास में आप लोग बैठे हुए नहीं दिखाई दिए। इस पेड़ के पास तो मैं ना जाने कितने चक्कर लगा चुका हूँ, लेकिन आप लोग दिखाई नहीं दिए। जब मैं कई चक्कर लगा लेता हूँ तब आप मुझे नजर आते हो इस चबूतरे पर आराम करते हुए। तब मैं आपको आके जगाता हूँ। आखिर बातचीत हुई उस लड़की से मेरी कुछ? मैं गुस्से में जरूर था, लेकिन डरा हुआ था। मुझे लगने लगा कि सब मेरे साथ में ऐसा क्या हो रहा है। आज मेरा दोस्त आ गया, तब शायद मैं जल्दी अपनी आंख खोल दिया था, नहीं तो शायद सुबह भी हो जाती। कल भी ऐसा हुआ था। मुझे कुछ दाल में काला लगने लगा था। मैं उस टाइम अपने दोस्त को समझाता हूँ कि नहीं अभी बात नहीं हुई थी। बल्कि उसके बाद में अपने जो भी कहानी थी मैं अपने दोस्त को शेयर नहीं करता हूँ। मैं अपने आप में अब एक तरह सोचने पर विवश हो जाता हूँ, आखिर ये लड़की है क्या भला? जब मुझे पकड़ती है मेरे शरीर में गनगनाहट होने लगती है। अब मैं अपने आप को भूल जाता हूँ और फिर उसके इशारे पर मैं नाचने लगता हूँ। ऐसा तो मैं नहीं था, ऐसा कैसे बन गया, ऐसा कैसे हो गया? ये सब मेरे जीवन में क्या चलने लगा है? मैं तो आया था अपने दोस्त की मदद करने के लिए, और मैं एक नए जाल में उलझता जा रहा हूँ, फंसता जा रहा हूँ, उस खूबसूरत लड़की के चक्कर में फंसता जा रहा हूँ। अगर मेरे परिवार वालों को पता लग गया तो मेरी तो खाट खड़ी हो जाएगी। मैं अपने बारे में सोचने लगता हूँ। तब मेरा दोस्त कहता है, भैया कुछ बात किए क्या? मैं झल्ला जाता हूँ उसकी बात पर। कहता हूँ, हाँ बात किया था, लड़की ने मना कर दिया, ये सुनना चाहता था ना। तब उसका चेहरा उदास हो जाता है। मैं समझाता हूँ, कह रही नहीं मजाक कर रहा था, चिंता मत कर, अभी मेरी उससे बात नहीं हुई तेरे बारे में, अभी तो अपनी दोस्ती को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। तब कहता है, भैया एक सवाल पूछो? मैं कहता हूँ, हाँ पूछ, क्या और क्या पूछना बाकी रह गया? कहता भैया आप थे कहाँ पर? मैं आपको चारों तरफ ढूंढ लिया था, लेकिन आप नजर नहीं आए, और अचानक इसी पेड़ के पास में चबूतरे पर आप सोए हुए नजर आए। ये सब चक्कर क्या? वो लड़की कहाँ चलेगी? मैं सच कहूँ ना, इसी बात से तो मैं भी दुखी था, इसी बात से तो मैं भी डरा हुआ था। ये सब मेरे जीवन में क्या चलने लगा है? लड़की क्या चीज़ है भाई? मैं भूत प्रेत को महत्व देता नहीं था। मैं इन सत्यों को मैं बिल्कुल अब एक तरह से अनजान था कि ऐसी भी कुछ चीज़ हो सकती है। लेकिन जब ये मेरे साथ में खेल होने लगता है ना, तो एक अलग ही नज़रिया से मैं देखने के लिए विवश हो जाता हूँ। मैं मन ही मन सोचता हूँ, और तब हम अपने खेत में आ जाते हैं। मेरा दोस्त को कहता हूँ कि तू आराम कर ले, अब मैं अपने घर पर जा रहा हूँ। तब कहता भैया चलो अब चलते हैं, मैं आपको घर तक छोड़ दूंगा और फिर मैं लौट आऊँगा। मैं उसको मना करता हूँ, लेकिन फिर भी नहीं मानता है, मेरे पीछे पीछे चल पड़ता है। तब मैं उससे पूछता हूँ कि राजू तू कभी भूत प्रेत को देखा है अपनी आंखों से? राजू चौंकते हुए कहने लगा, भैया रात के टाइम में ऐसे बातें क्यों कर रहे हो? इनका नाम भी नहीं लेना चाहिए, नहीं तो आजू बाजू में होते हैं, जैसे इनका नाम लोगे ना तो दौड़ते हुए आ जाएंगे आपके पास में। लेकिन मैं उस टाइम अब इन भूतों से मैं डरा नहीं था। मैं जानने की कोशिश कर रहा था कि वास्तव में भूत प्रेत होते हैं। मैं फिर अपने दोस्त से कहता हूँ कि राजू तूने कभी भूत प्रेत को देखा है? तब राजू और डर गया था, कहने लगा भैया आप बार बार रात में भूत प्रेत का क्यों नाम ले रहे हो?
इनसे तो जितना दूर रहो उतना ही अच्छा है। भैया आप भी मत नाम लो। मैं मन ही मन, मेरे मन में ना जाने कितने सवाल थे, लेकिन राजू तो मुझे चुप कराने की कोशिश कर रहा था। और तब मैं कहता हूँ, जब हम गांव के पास पहुँच जाते हैं, कहता हूँ देख राजू, अब गांव के पास में आ गए, अब डरने की जरूरत नहीं है। तूने कभी भूत को देखा है? और तब राजू कहता नहीं भैया, मैंने कभी नहीं देखा, लेकिन किस्से कहानियाँ बहुत सुना हूँ कि भूत प्रेत वो पानी के तालाब है ना, वहाँ पर भी है। रात में कभी कभी देखते हैं ना, छपाक छपाक की तेज की आवाज़ आती है, तब वहाँ पर भूत नहा रहे होते हैं। उसकी भोली बातों को सुनकर मुझे हंसी भी आ रही थी और मुझे गुस्सा भी आ रहा था। मैं तो जानना चाहता था कि आखिर भूत प्रेत होते हैं कि नहीं है, लेकिन वो खुलकर बता नहीं रहा था। कैसे बताता, उसने देखा तक नहीं। जो लोग बाग ने बताया था वही बात उसको समझ में आ रही थी और वो मुझे शेयर कर रहा था। उसमें उसका कोई दोस्त नहीं था। तब मैं कहता हूँ राजू तू लौट जा, या तो खेत में जा या फिर अपने घर पे जाकर आराम कर, कल हम सुबह मिलेंगे। मैं रात भर सो नहीं पाता हूँ। घर लौटने के बाद मैं उसी लड़की के बारे में सोचने पर विवश हो जाता हूँ। आखिर ये क्या भला है भाई? अगर ये इंसानी लड़की होती तो मेरे साथ में ऐसा छूने से करंट जैसा, गनगनाहट जैसा क्यों महसूस होता है? कुछ ना कुछ तो बात अलग है। चलो आज रात तो नहीं हो सका, लेकिन आज आने वाली रात को मैं जरूर इस रहस्य से पर्दा जरूर हटाऊंगा। मैं दिन में पूरी तैयारी करने पर लग जाता हूँ। एक बूढ़े बाबा थे हमारे गांव में, जो भूत प्रेत की कहानियों को बड़े चाव से सुनाया करते थे। और वो कहते थे कि मेरी कई बार भूतों से आमना सामना हुआ है। चुड़ैल मेरे पास से होकर के गुजर जाती, लेकिन मुझे छू नहीं पाती। मैं उनके पास में जाता हूँ, मैं राम राम करके बैठ जाता हूँ, और तब मेरी तरफ देख के कहते हैं, अरे संदीप बेटा, तू कैसे आया मेरे पास में? अब मैं कहता हूँ चाचा, आपसे किस्से कहानियाँ सुनने आया हूँ। आपके किस्से कहानियाँ भूतों का बड़ी मजेदार होती है, मेरा दोस्त जो बताया करते हैं। और तब कहते हैं बेटा वो सच्ची कहानियाँ होती है, वो एक समझ लो किस्सा नहीं होता है, वो हमारे साथ में घटी हुई सब घटना है। मैं कहता हूँ चाचा एक आध घटना हमें बताओ ना। और तब वो खुश हो जाते हैं और तब ये घटना बताते हैं। कहते हैं कि देखो, जो पानी का तालाब है ना, वहाँ पर मैं खेतों की रखवाली जब मैं जवानी में था और तब मैं जाया करता था। वहाँ पर एक प्रेतात्मा लड़की वहाँ पर रात में मुझे नज़र आती थी। अब मैं उसको इंसानी समझता था। मैं जवानी में था ना, मुझे लगने लगा था कि वो मुझसे प्रेम करती है और तभी इस पानी के तालाब में आती है। मैं उससे दोस्ती करने लगा था। अब उसे नज़दीकी बढ़ने लगी और आखिरकार जब हम एक जगह पर मिलने के लिए जाते हैं, तब मुझे एहसास हो जाता है कि नहीं, इंसान नहीं है, ये तो कोई चुड़ैल है, कोई प्रेतात्मा है। अब मैं डरा नहीं, उस लड़की का हाथ पकड़ लिया। अब मैं उससे पूछने लगा कि सच बता तू कौन है? तब वो लड़की अपने आप को रोक नहीं पाई, बताने लगे कि मैं एक चुड़ैल हूँ, मैं तुम पर मोहित हो गई हूँ। तब मैं उसको डांट के भगाता हूँ कि आज के बाद मेरे सामने कभी मत आना। जब चाचा ये बात कहते हैं तो मैं उनका मुंह देखने लगता हूँ। चाचा जी आप तंत्र मंत्र का जानकार हैं क्या? आप में ऐसी कोई शक्ति है क्या? तब कहते हैं हाँ बेटा, तभी तो मैं जिंदा रहा हूँ, नहीं तो उस रात में जो मेरे साथ में ऐसी कई घटनाएं हो चुकी है, मैं तो कभी का मर चुका होता। वो लोग मुझे मार देते। मेरे पास में ऐसी कुछ बात है जो मैं भूत प्रेत से दूर रहने की कोशिश करता हूँ, वो मुझे छू भी नहीं पाते हैं। मैं कहता हूँ कि चाचा जी कुछ ऐसी शक्ति मुझे भी दे दो ना। तब वो मेरी तरफ मुस्कुरा के देखते हैं, तुम्हें क्या जरूरत पड़ी है नौजवान, तुम्हें क्यों चाहिए? मैं कहने लगा कि बस ऐसे ही आप मेरे को दे दो कुछ शक्ति। कहते हैं कि ऐसी कुछ शक्ति नहीं होती है, मेरे पास में एक यंत्र है। तुम्हें यंत्र क्यों चाहिए, बताना तो पड़ेगा ना। मैं कहता हूँ कि नहीं, मैं खेतों में जाता हूँ ना, उसी तालाब के पास में रात में, अब बाकी में वहाँ पर हलचल तालाब में नज़र आती है। और तब मुझे डर लगता है कहीं भूत प्रेत आकर मुझे पकड़ ना ले, इसलिए मैं आपके पास में आया हूँ मदद मांगने के लिए। तो क्या वो यंत्र मुझे दे सकते हो? चाचा मुस्कुराते हुए कहने लगे, हाँ दे तो सकता हूँ, लेकिन एक रात इस्तेमाल करके मुझे वापस लौटा के जाना होगा। मैं बड़ा खुश हो गया था और कहने लगे, चाचा बिल्कुल जैसा आप कहोगे मैं वैसा ही करूँगा। यंत्र तो मुझे दे देते हैं, एक लॉकेट टाइप का होता है, और कहते हैं तुम गले में पहन लो या फिर अपने जेब में रख लो,
तुम्हारे शरीर के आसपास में होना चाहिए। आज समझ लो ये तुम्हारी रक्षा कवच है। कोई भी भूत प्रेत तुम्हारे पास जरूर आएगा, लेकिन तुम्हें छू नहीं पाएगा। और उसकी जो असली रूप है ना, वो तुम्हें एहसास हो जाएगा। जैसे ही तुम्हारे पास में आएगा, अब तुम उसको पहचान सकते हो कि इंसान है या भूत प्रेत है। मैं तो बड़ा खुश हो गया था। और इसके बाद मैं अपने घर आ जाता हूँ, और तभी मेरा दोस्त राजू आ जाता है। वो अपनी राम कहानी, भैया आज मिलोगे तो मेरे बारे में ज़रूर बताना। मैं उसकी बातें सुन सुन करके पक चुका था, लेकिन मेरा दोस्त था ना, लंगोटी यार, मैं उस पर ज़्यादा कड़ाई से बोल भी नहीं सकता था। तो मैं प्यार से समझाता था कि आज हम मिलेंगे, हाँ तू भी वहीं रहना, उसी झोपड़ी में रहना। आज मैं उस लड़की को वहीं पर रोक करके हाँ तुम्हें आवाज़ दूंगा, तब तुम आ जाना। मैं पूरा प्लानिंग कर लिया था कि जो होगा देखा जाएगा। आज इस रहस्य पर्दा तो उठा ही देंगे। पूरी तैयारी से था। अब मेरे दोस्त को कुछ भी मालूम नहीं कि आज रात में क्या करने वाला हूँ। आखिरकार शाम होती है, फिर रात होती है। हम लोग खाना खा करके अब पूरी तरह से तैयार हो चुके थे। इसके बाद हम उसी तालाब वाले खेत के पास पहुँच जाते हैं। चारपाई लगी हुई थी, हम दोनों बैठ जाते हैं। कुछ अलग बातचीत होने लगती है, लेकिन रह रह करके मेरा दोस्त उसी प्रेमिका के बारे में अब वो बातें करता था। भैया आज तो बिल्कुल बता ही देना कि लड़का शरीफ है। मैंने आज तक आपके साथ में कभी आपने सुना है कि मैंने कोई बदमाशी किया है? नहीं ना? तो आप मेरी ज़रूर तारीफ़ करना। मैं कहने लगा कि ठीक है, मैं इसी काम के लिए तो आया हूँ। जैसे मैं उस जगह पर जाऊँगा, वो लड़की आएगी, मैं तुम्हें आवाज़ दूंगा, तुम दौड़ते हुए आ जाना। समझ गए मेरी बात को ना? तब वो बड़ा खुश हो गया था। अब इंतज़ार के अलावा मेरे पास में और उसके पास में कुछ बचा ही नहीं था। धीरे धीरे रात बढ़ने लगी थी। आखिरकार वो टाइम आ चुका था, मुझे अंदाज़ा था। तब मैं उस पगडंडी पर जाके खड़ा हो गया था, हर रोज़ की तरह। कुछ देर इंतज़ार ज़रूर करना पड़ा। इसके बाद वो लड़की, वही कपड़ा, वही सब कुछ, कोई बदलाव नहीं। कपड़ा बिल्कुल गंदा नज़र नहीं आ रहा था, चमकता हुआ कपड़ा। और वैसे ही अपना खुले हुए केस, खुले हुए बाल लहराते हुए और हमारी तरफ मस्त चाल से आ रही थी। जैसे मैं उसको दिखाई दे गया था तो और जल्दी जल्दी उसके कदम उठ रहे थे। मेरे पास में आकर रुक गई। अब मुस्कुरा करके कहने लगी, आज मुझे आने में लेट हो गया, नाराज़ तो नहीं होना। मैं कहने लगा, नहीं नहीं, मैं नाराज़ नहीं हूँ, बिल्कुल नहीं हूँ नाराज़, लेकिन मैं तुमसे कुछ बात पूछना चाहता हूँ। जब हम उस पेड़ के पास में जाते हैं और जब वहाँ पर हम प्रेम करने का शुरुआत करते हैं, तो मैं अलग दुनिया में कैसे चला जाता हूँ। और फिर मुझे कुछ याद नहीं होता है और मैं अपने आप को अकेला उस पेड़ के पास में पाता हूँ। ये सब होता कैसे है? क्या करती हो मेरे साथ में? कुछ तो बताओ। पहली बार वो मुझे बड़ी बड़ी आंखों से देखती है, कहती है, क्या मतलब? हम तो पेड़ के पास ही बैठे रहते हैं। मैं तुम्हें जगाती हूँ, तुम नींद में सो जाते हो, और तब मुझे लगता है कि तुम उठ नहीं पाओगे तो मैं अपने घर चली जाती हूँ। बस इतनी सी तो बात है। मैं अब सब कुछ समझने की कोशिश कर रहा था। वो टाइम आ चुका था। और तब मैं कहता हूँ कि देखो, मैंने आपसे पहले भी बोला था ना, एक लड़का है जो आप पर लट्टू हुआ पड़ा है, थोड़ा सा उसको भी प्यार दे दो ना। और तब वो भड़क गई थी। तुम उसी लड़के की बात कर रहे हो, उसी लड़के की बात कर रहे हो? नहीं नहीं, उसके साथ मुझे बिल्कुल नहीं होना है। अगर आपको अब ये प्यार नहीं चाहिए मेरे से, आप दोस्ती नहीं चाहिए, तो आप ही मेरे रास्ते से हट सकती हो। लेकिन मैं उस लड़के से बिल्कुल प्यार नहीं कर सकती हूँ। वो आवारा किस्म का लड़का है, मुझे पसंद नहीं है। अब मैं कहता हूँ, आवारा नहीं है, बहुत ही प्यारा सा लड़का है, आप पर तो बहुत मरता है। देखो ना, आपके प्यार में, इंतजार में फिर वो चारपाई पर बैठा हुआ नजर आ रहा है। एक बार उससे बातचीत कर लो। मैं बिना कुछ देरी किए हुए अपने दोस्त को राजू को आवाज़ देता हूँ, राजू दौड़ के आजा, दौड़ के आजा। राजू तो जैसे मेरे सिग्नल का इंतजार कर रहा था, दौड़ता हुआ वो दौड़ते हुए आने लगा। तभी वो लड़की मुझे कहने लगी, मुझे जाने दो, आपसे भी दोस्ती नहीं रखनी है, और इससे तो कभी भी नहीं, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। तब मैं कहता हूँ, ऐसे कैसे चली जाओगी? वो लड़की अब मुझे धकेलने लगी थी। जैसे ही धकेलने लगी ना, तो मैं उसका हाथ पकड़ लिया था। हाँ, शरीर में गनगनाहट जैसा, करंट जैसा जरूर दौड़ने लगा था, लेकिन अगले पल वो अपना हाथ छुड़ाने लगी थी। कहने लगी, मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ो। जैसे उसको तकलीफ होने लगी थी, उसका रंग ढंग बदलने लगा था, जैसे लग रहा था उसके शरीर से पसीना निकलने शुरू हो गया हो, तड़पने लगी हो।
वो मेरी अपनी कलाई को छुड़ाना चाहती थी, लेकिन मैं कलाई नहीं छोड़ पा रहा था। वो चीख रही थी, चिल्ला रही थी, लेकिन मैं कह रहा था कि नहीं नहीं, मेरा दोस्त आने वाला है, एक बार उससे बात तो कर लो, एक बार उससे बात तो कर लो। मैं देख रहा था उसके चेहरे का कई रंग आ रहे थे, कई रंग जा रहे थे। चीख रही थी, चिल्ला रही थी, कह रही थी मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। लेकिन मैं कहाँ छोड़ने वाला था। जब मेरा दोस्त आ जाता है ना, तब मैं कहता हूँ यही है तुम्हारी प्रेम का नाम, लो तुम संभालो। अगले पल मैं उसका हाथ पकड़ता हूँ, उसके हाथ में हाथ पकड़ा देता हूँ और अपना हाथ छोड़ देता हूँ। जो मंजर मैंने देखा था मैं आज भी भूल नहीं पाता हूँ। जैसे मैं उसका हाथ छोड़ता हूँ ना, वो एक पल के लिए बहुत जोर से चीखती है, अगले पल मेरे दोस्त को धक्का मारते हुए तेजी से उसी पेड़ की तरफ जिधर तालाब था दौड़ने लगती है। उसके जो सफ़ेद वस्त्र थे बिल्कुल जैसे धूमिल लगने लगे थे, काले रंग का होने लगे थे। उसके शरीर से जैसे धुआं सा उठता हुआ मुझे दिखाई दे रहा था। ये सब देख करके मेरा दोस्त जो था ना, उसका मुंह खुला का खुला रह गया था। जब वो हमारी आंखों से ओझोल हो जाती है, तब मैं तो देख रहा था, मैं तो समझ गया था कि दाल में काला नहीं, पूरी दाल काली है। ये इंसान जैसे दिखती जरूर है, लेकिन इंसान नहीं है। या तो कोई प्रेतात्मा है, या कोई जिन परिवार की लड़की है, या फिर कुछ और है। लेकिन मेरा दोस्त का बहुत बुरा हाल था। जब उसको समझ में आता है, मैं उसको होश में लाने की कोशिश करता हूँ, मुंह उसका बंद करता हूँ, तब जैसे होश में आता है। और होश में आने के बाद मुझसे लिपट जाता है। ये क्या था भैया, संदीप भैया, ये क्या था, ये क्या था? मैंने क्या था नहीं, क्या थी, ये सवाल पूछ। तू एक भूतनी से प्रेम करने लगा था, और तेरे चक्कर में मैं भी इस भूतनी के चक्कर में फंस चुका था। तू भूतनी से प्रेम करने लगा है, तू इसी के लिए अपने मरने जीने की कसम खाने लगा था, इसी लड़की की वजह से। ये इंसान नहीं है, इंसान के रूप में कुछ और थी। तूने देख लिया ना, अपनी आंखों से देख लिया ना। तब मेरा दोस्त डर चुका था। कहने लगा भैया मुझे नहीं पता था, मुझे नहीं पता था इतनी खूबसूरत लड़की होकर के भूतनी हो सकती है। मैं कहने लगा अब चल यहाँ से, देर मत कर। अब वाकई इतना डर चुका था कि वो खेत में रुकने का नाम भी नहीं लिया था। हम लौट चुके थे, हम दोनों अपने कमरे में आराम कर रहे थे। अब मैं अपने दोस्त से पूछ रहा था कि और करेगा भूत से दोस्ती? तेरे चक्कर में मैं भी अपने कई रात हराम कर चुका हूँ, उस लड़की के चक्कर में फंस गया था, ना जाने मेरे साथ में क्या होता। मैं खुद डरा हुआ था। लेकिन जब सुबह होती है, अब मैं चाचा के पास जाता हूँ यंत्र को लौटाने के लिए। तब चाचा मुस्कुरा के मेरी तरफ देखते हैं, कहते हैं बेटा तेरा काम हो गया। मैं कहता हूँ चाचा कौन सी काम की बात कर रहे हो? अरे जो यंत्र ले गया था उससे कुछ किया था। मैं कहने लगा नहीं चाचा, मैं तो बस ऐसे ही ले गया था, डर लगता था, तो आज मैं आपका यंत्र लेके गया था रात में, तो मुझे डर नहीं लगा, और कोई बात नहीं। यंत्र आपका बहुत सही है, इसको रख लो, अगर हो सके तो इसका कोई दूसरा कॉपी मुझे जरूर बना के देना। तब चाचा कहते कि नहीं बेटा, मेरे पास में एक ही यंत्र है, ये जो बाबा बनाए थे ना अब इस दुनिया में नहीं है। अगर मुझे बनाना आता तो मैं इसकी कई सारी कॉपियाँ बना देता, लेकिन मैं ऐसा कर नहीं पाऊंगा बेटा, मुझे माफ़ कर दो। हम चाहते तो उनको बता सकते थे, लेकिन बताने का मतलब पूरे गांव में डुगडुगी पीटना, इसलिए हम खामोश हो गए थे। हम लौट आते हैं और इसके बाद वो कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। मैं कभी कभी जब मेरा दोस्त मिलता है, अब तो शादीशुदा है, और कभी कभी मैं उससे मज़ा लेता हूँ, अरे राजू चले तालाब वाले खेत पर, रात को आएगी वो। तब उसका चेहरा देखने लायक होता है। लेकिन सच कहूँ ना, मैं भी कभी भूत प्रेत को मानने वाला इंसान नहीं था, लेकिन उसी की वजह से मुझे भूत प्रेत के चंगुल में पड़ना पड़ा था। अगर वो मुझे उस लड़की से नहीं मिलवाता तो शायद मैं समझ में नहीं पाता कि भूत प्रेत नाम का कोई चीज़ भी इस दुनिया में रहता है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी संदीप जी की। कैसी लगी ये कहानी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आपके पास भी ऐसी कोई घटना है, कहानी है जो आप मुझ तक पहुंचाना चाहते हो, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर, मेरे व्हाट्सएप नंबर पर, मेरे मेल आईडी पर अपनी कहानी को, अपनी घटना को आप मुझे ज़रूर शेयर कर सकते हो। दोस्तों, ये भी चैनल आप ही का है, तो इसको भी अपना प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। और फिर मिलते हैं ना आज की रात इसी चैनल पर, इसी टाइम पर। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा।
नमस्कार।